जो कोई मानव आदर के साथ शिव महापण ग्रंथ को प्रणाम करे, नमस्कार कुर्यात दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च, भुवन के सभी देवी देवताओं की पूजा का अर्चन इस शिव महापण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से, शिव महापण ग्रंथ की पूजा करने मात्र से सभी देवी देवताओं का अर्चन पूजन का फल मानव मात्र को मिलता है। ये भगवान व्यास की श्रेष्ठ उदारता है। और जो कोई मानव आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ इस कथा को श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा अग्निष्टम शतेन, सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ करने का पुण्य कथा श्रवण करने मात्र से, रासु यत् पुण्यम तत्पुण्यम लभते शंभो, कथा श्रवण मात्रतः, भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से सभी यज्ञों का फल, सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चन का फल कथा श्रवण मात्र से। एक कथा श्रवण की एक अलौकिक महिमा है। जो कथा प्रेमी है, जिनको कथा सुनने की प्रीति है, श्रवण प्रीति ही लालसा, उनके लिए शिव महापण ग्रंथ में कथा श्रवण की एक बहुत सुंदर महिमा कही है। और कथा और वक्ता और श्रोताओं के लिए बहुत सारे नियम भी कहे गए हैं। और बहुत पहले की कथा में सब कुछ मैंने कह दिया है। ये दूसरी बात मुझे कहने का कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस शिव महापण ग्रंथ की वंदना करने के बाद हम जल्दी से जल्दी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमने पहले लगातार 63 दिन शिव महापण कथा का गायन किया था। तब बहुत सारी भगवान शंकर जी की कथा आप तक मैंने पहुंचा दी थी। और इसी समय भी मैंने कहा था, इस कथा में जो मैं कथा कह रहा हूं, ये दूसरी कथा में नहीं होगी। दूसरी कथा में जो मैं कहूंगा वो तीसरी कथा में वो कथा नहीं रहेगी। सभी चरित्रों को मैं याद करके और ज्यादातर कोई नई बात महादेव के बारे में वो कहने का प्रयास करता हूं। तो शिव महापण ग्रंथ की वंदना करने के बाद अब भगवान महादेव को प्रणाम करेंगे, जगत माता भवानी को प्रणाम करेंगे और भगवान गणेश जी की वंदना करने के बाद तुरंत शिव महापण कथा का हम प्रारंभ कर देंगे। एक श्लोक में वंदना है, जगत पिता भगवान महादेव की वंदना है। ये श्लोक शिव महापण ग्रंथ का है, भगवान व्यास रचित है। जो भगवान व्यास जी ने कहा, भगवान महादेव आप जगत के पिता हैं, आप जगत के रचयिता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जगतः पीतरं शंभो जगतो मातरं शिवा तत्पुत्रश्च गणाधीशं न त्वयि तद् वर्णयामहे न त्वयि तद् वर्णयामहे। ये भगवान व्यास जी की शरणागति है। ए जगत के पिता भगवान महादेव, जगत माता भवानी, आपके पुत्र भगवान गणेश, आपको मैं प्रणाम करता हूं। और आपकी महिमा कहने के लिए मैं प्रयास करता हूं, लेकिन मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। मेरी वाणी को पावन करने के लिए, इस धरा को धन्य करने के लिए, आपकी महिमा गाने के लिए मैं एक प्रयास करता हूं। मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं।
ऐसा एक भाव प्रकट किया है। और भगवान शंकर भवानी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बहुत सारी महिमा गाई है। जो कथा सुनते हैं उनके लिए बहुत कुछ कहा है। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनको तीर्थ का प्रतीक मानना चाहिए। जो शंकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनको देवताओं का स्वरूप मानना चाहिए। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनको रुद्र तुल्य समझना चाहिए। और जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उनके दर्शन की महिमा हुई। जो कथा सुनते हैं, जो कथा का श्रवण करते हैं, उनके दर्शन मात्र से शिव दर्शन का फल मिलता है। ऐसी बहुत सारी महिमा शिव महापुराण में कही। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं वो कोई सामान्य भी नहीं होता। उसको पुण्यवान नहीं, उसको महापुण्यवान कहा है। इसमें जाति ज्ञाति वर्ण भेद ऐसा कुछ भी नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ एक ऐसा एक अलौकिक ग्रंथ है जिनमें जाति ज्ञाति वर्ण भेद ऊंच नीच ऐसी कुछ भी बात नहीं है। शिव कथा में जीव मात्र के मंगल के लिए कथा है। इसमें जीव का उल्लेख किया, ये जीवात्मा के लिए है, जो कि कथा जीवों के लिए शिव की कथा है। इन पुराण में किसी का खंडन नहीं है और वेद सम्मत है। स्वयं भगवान महादेव का स्वरूप माना गया। और कथा श्रोता की महिमा कहने के बाद जो प्रयाग तीर्थ में ऋषि मुनियों ने प्रश्न किए हैं, महर्षि भगवान वेद व्यास के सद शिष्य सूत पुराणी और शैनक जी का सुंदर संवाद है। और एक श्लोक में बहुत सुंदर वेदना व्यक्त की है। इसमें कहा है कि हे सूत पुराण जी, आप भगवान वेद व्यास के कृपा पात्र हैं। आप महादेव जी के परम भक्त हैं। हम सबके हृदय में एक चिंता निरंतर लगी रहती है। ए सूत जी, जो कलयुग में नष्ट बुद्धि वाले दुर्बुद्धि वाले लोग हो गए, दूसरों की निंदा करते रहेंगे, दूसरों की ईर्ष्या करते रहेंगे, नहीं खाने जैसा खाएंगे और पिएंगे, ऐसे बहुत सारे दुष्ट बुद्धि वाले लोग हो गए। तो इस लोक में उनका कैसे मंगल होगा, उनका कैसे कल्याण होगा, उसकी सदगति कैसे हो सकती है? ये शिव महापुराण की एक विशेषता रही है। इनमें कहा जो नष्ट बुद्धि वाले, जो दुर्बुद्धि वाले, जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं, उनका मंगल कैसे हो सके। इन जीवात्माओं के हम सबको चिंता हो रही है। धर्म का लोप हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, तब ऐसे बहुत सारे जीवात्मा है भटकने लगेंगे। जो भटके हुए जीवात्मा है उनका मंगल, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? इहलोक और परलोक में उसका कैसे सुख हो? हे सूत गतिर भवेद, उसकी गति कैसे हो सकती? आप बताओ। ये श्लोक प्रश्नार्थ है और सुंदर एक वेदना को व्यक्त किया है। इतेषाम नष्ट बुद्धि नाम स्वधर्म त्याग, अपने धर्म को त्याग देंगे। इस लोगों का कैसे मंगल होगा? ये सभी ऋषि मुनि अपने स्वयं की चिंता नहीं करते। ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले, जो दुर्बुद्धि वाले, जो पाप बुद्धि वाले हैं, उनकी चिंता उनको खा रही है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। एतेषां नष्ट बुद्धीनां, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई, अपने धर्म का त्याग कर दिया, स्वधर्म त्यागशीलिनां,
परलोके अपिह लोके कथं सूत गतिर्भवे सूत गतिर्भवे। ऐसे पापी लोगों की गति कैसे होगी? आप कुछ ऐसा उपाय दिखाओ, सभी जीवात्माओं का मंगल और सभी जगत का सुख होना चाहिए, और हमारे जीवन की कोई चिंता नहीं है। इति चिंताकुलम चीतम। ऐसे जो दुर्बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले, जो धर्म को त्याग करके अपने क्षणिक सुख के लिए दूसरों को पीड़ा, दूसरों को जो दुख दे रहे हैं, उसका कैसे मंगल होगा? उनके बारे में आप कुछ बोले। और ये दूसरा श्लोक भी प्रश्नार्थ है। जो कथा सुनने वाले जो श्रोता हैं, जो प्रयाग तीर्थ में धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्म लोकस्य वर्तमने, जो प्रयाग तीर्थ में शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए जो महात्मा बैठे हैं, ये सभी ऋषि मुनियों का सूत पुराण को प्रश्न है। यही सूत जी, हमारा ये प्रश्न तो है, लेकिन साथ में हमारी चिंता भी है। जो धर्म को त्याग करके अपने जीवन को पाप से पीड़ित कर रहे हैं, इस लोगों के लिए आप कुछ बोले। सभी महात्मा ने कहा, इति चिंता कुलचितम। जो महात्मा हम बैठे हैं, हमारे सबके हृदय में इस बात की चिंता है। सुनो सुत पुराण जी। जायते सततं हिनः परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परा खलु नास्ति धर्मो परा खलु। हे सुत पुराण जी, आप तो जानते हैं कि परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है, तो आप जगत पर परोपकार करके सुंदर मार्गदर्शन करें। जो पाप बुद्धि से, तो दुष्ट बुद्धि से जो पतित हो गए हैं, उनका कैसे मंगल हो सके। और एक बात बहुत सुंदर कही महात्माओं ने, ऐसा कोई लघु उपाय, लघु मतलब बहुत छोटा सा उपाय दिखाओ, इस सभी जीवात्माओं का मंगल कैसे हो सके। यीशु महापुराण में ऐसा नहीं कहा कोई लंबी लंबी विधि दिखा दो, कोई ऐसा बहुत बड़ा अनुष्ठान दिखाओ और बहुत बड़ी पूजा और कोई कठिन तप, कुछ भी नहीं। बस ऐसा कोई छोटा सा कोई उपाय दिखाओ, पापी जीवात्माओं का मंगल हो सके। लघु उपाय, ये सुंदर बात है। और भक्ति मार्ग सरल होना चाहिए। भक्ति मार्ग को कभी कठिन नहीं बनाना चाहिए। शिव महापुराण में बहुत कुछ कठिन भी भक्ति मार्ग की बात पे नहीं की है, तो सही बड़ी तंत्र साधना है, बड़ी मंत्र साधना है, बड़ी 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 कठिन उपासना की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जितना सरल हो सके इतना ही मानव जात के लिए अनुकरणीय होगा। जितना कठिन ये मानव जात के लिए इतना सुलभ नहीं हो सकेगा। इसलिए महात्माओं ने
लघु उपाय, एक छोटा सा उपाय, लघु उपाय, ये निशान छोटा सा उपाय बताओ। सर्व सिद्धांत वित्वा है, ऐसा कोई सिद्धांत है, कृपया तद वदाधुना, आप सुनाओ। ऐसा कोई जो छोटा सा उपाय आपके पास है, सभी जीवात्माओं का कैसे मंगल हो सके, उसका कैसे कल्याण हो सके, छोटा सा उपाय। और अब जो श्लोक हैं, अब सूत पुराण जी बोलेंगे। महात्माओं, बहुत सरल और बहुत छोटा उपाय एक मेरे पास है, दो वेदांत का सार है, जो स्वयं भगवान शिव जी का स्वरूप है। वेदांत सार जो शिव महाप्र ग्रंथ हैं, उनके सुनने मात्र से कोई पापी, कोई महापापी जिन्हें अघोर पाप किया है, वो बहुत सरलता के साथ वो जीवात्मा पाप में से मुक्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा लघु उपाय कहा है। और कथा सुनने में कोई कष्ट भी नहीं है, इनमें कोई सुनने में कोई बहुत बड़ा प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। जो व्यवस्था करते हैं, जो कथा गाते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ कथा स्थल में बैठकर भगवान की कथा सुन लेते हैं, उनके लिए कोई कठिन बात नहीं है। सिर्फ कथा में ध्यान देना पड़ता है। इसलिए सूत पुराण जी ने लघु उपाय कहा है। सभी महात्माओं को बता रहे हैं कि सुनो, आप मुझे जो कहते हैं कि लघु उपाय दिखाओ, छोटा सा मार्गदर्शन करो, तो ये सबसे बड़ा छोटा सा मार्गदर्शन है, कथा सुनो। भाव से, कुभाव से, आलस से, परमार्थ से, शर्म से, धर्म से, जो आपको योग्य लगे, भगवान की कथा सुनते रहो। आप और आपके परिवार का मंगल होगा। ये श्लोक सूत पुराण ने कहा, वेदांत सार। वेदांत सार सर्वस्वम्। शिव महापुराण वेदांत का सार है, इसमें सब कुछ है। और पाप समूह को नाश करने के लिए श्रेष्ठ ये पुराण, ये शिव महापुराण है। पुराणम पुराणं चैव मूतमम् सर्वाधोधार करम्। जिनने किया उनके लिए परत्र परमार्थदम्। परत्र परमार्थदम्। ये सरल उपाय, ये श्रेष्ठ उपाय है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। और शिव महापुराण का हर श्लोक मानव को एक भव नहीं, अगणित भवों के पाप में से मुक्त करने वाला श्लोक है। इसलिए जो अपने परिवार का मंगल करना चाहते, उनके लिए श्रेष्ठ कोई उपाय है। एकदम छोटा सा कोई उपाय है, तो कथा सुनते रहो, कथा श्रवण करो। जिस पुराण में कलयुग में होने वाले बहुत सारे पापों को नाश करने की भगवान महादेव की सुयश, भगवान महादेव की गाथा इन शिव महापुराण ग्रंथ में है। और कहा कि शिव महापुराण ग्रंथ सभी पाप समूह को तो नाश तो कर सकता है, लेकिन सुनने मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आप उनको मिलेगा। चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह ग्रंथ है। सूत पुराण ने वैसा नहीं कहा कि सिर्फ पाप में से मुक्त हो गए। पाप में से तो क्षण मात्र में, पल मात्र में से मुक्त हो जाएगा जीवात्मा, लेकिन
इस सुनने मात्र से धर्म, अर्थ और काम मोक्ष उनके लिए सुलभ होगा। और बाद में कहा, उनकी जो कामना है, उनकी जो मनोकामना है, ये भगवान महादेव जी पूर्ण करेंगे। इसलिए कामना पूर्ण करने के लिए भी ग्रंथ श्रेष्ठ माना जाता है। और एक बात तो जरूर याद रखने जैसी है, कथा ये परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना है। कथा भगवान महादेव की वांगमय पूजा है। कथा भगवान शंकर जी की निरंतर वंदना है। और कहे तो कथा ये श्रेष्ठ मन की यात्रा है। हमारा तन कथा में बैठता है, लेकिन हमारा मन शब्दों के साथ यात्रा करता है। यहां से मैं याद करूं प्रयाग तीर्थ, तो हमारा मन प्रयाग तीर्थ पहुंचेगा। यहां से मैं याद करूं गंगा का तट, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गौमुख, मन पहुंच जाएगा। यहां से याद करेंगे सोमनाथ, मन पहुंच जाएगा। यहां से याद करेंगे काशी, मन पहुंच जाएगा। क्योंकि कथा ये मन की श्रेष्ठ यात्रा है। तन के लिए तो यात्रा करने के लिए बहुत सारा समय और संपत्ति दोनों का व्यय करना पड़ता है, तब ये यात्रा सुलभ रहती है। लेकिन ये यात्रा इतनी सरल है, जिनको शब्द यात्रा भी कहते हैं, जिनकी मन की यात्रा भी कहते हैं। इसलिए शिव महापुराण अंतर्गत कहा है कि जो कोई मानव आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, उनका और उनके परिवार का मंगल होगा, उनकी कामना की पूर्ति होगी। इस शिव महापुराण कलयुग में श्रेष्ठ उपासना मानी जाती है। ये हम स्वयं नहीं कह रहे हैं। इस शिव महापुराण अंतर्गत भगवान व्यास जी ने कहा है, कली कलमाश, जो पाप का विध्वंस करना है, पाप को जड़ मूल में से आपको जलाकर भस्म करना है, तो उनके लिए कहा आप भगवान की कथा सुने, आप महादेव की कथा सुने।